नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कैथल के गांव धनौरी में धन्ना भगत जयंती पर खास कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ कार्यक्रम में शामिल। सीएम मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। संत धन्ना की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। बीजेपी अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने सीएम मनोहर लाल को शॉल उड़ाकर प्रतिमा देकर सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने जींद मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने का ऐलान किया है। सीएम ने गांव धनौरी में महिला कॉलेज बनाने और पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से करने की भी घोषणा की। सीएम ने धनौरी गांव में सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय बनाने की बात कही। सीएम ने गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने कहा, संत महापुरुषों ने देश को सही दिशा दिखाने का काम किया। सीएम मनोहर लाल ने धनौरी की गौशाला के लिए 21 लाख की मदद देने का भी ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा, संत महापुरुषों ने देश को सही दिशा दिखाई है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की ऐसी प्रतिष्ठा कभी नहीं थी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में किसानों और मजदूरों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अभी 5वें नंबर पर है और इस दशक के अंत तक हम अर्थव्यवस्था के मामले में 3रे नंबर पर आ जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने कहा कि हम सिर्फ सियासत नहीं करते बल्कि संतों का संस्कार लेकर जनता के बीच जाते हैं। यूपी धनखड़ ने कहा, हमारा देश संतों और हरियाणा गीता की भूमि। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संत धन्ना भगत की जयंती पहली बार हमारी सरकार ने मनाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राजनीतिक हालातों पर अपनी राय भी रखी। जेपी दलाल ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। साथ ही गेहूं की खरीद व उठान के साथ सरसों की कम आवक पर कार्रवाई करने की बात कही। जेपी दलाल ने कहा, कुछ मंडियों में आकलन से कम सरसों आई है। इसको लेकर आसपास के मिलर्स की जांच की जा रही है। रोहतक के मदीना गांव में स्कूल और श्मशान घाट में गेहूं डाले जाने पर जेपी दलाल ने कहा कि इस बार गेहूं की आवक पिछले साल से ज्यादा, कहीं कोई समस्या है तो वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के C2 फॉर्मूला के साथ एमएसपी देने संबंधी बयान पर कहा कि कांग्रेस ने 3 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट दबाए रखी। 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे। भूपेंद्र हुड्डा ने गोहाना अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा, बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हुड्डा ने कहा, सरकार किसानों को 500 रुपए क्विंटल बोनस दे। उन्होंने कहा, गोदाम तक अनाज नहीं पहुंचा। किसानों की फसल की पेमेंट 72 घंटे पर नहीं हो रही है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में 17 लाख एकड़ फसल खराब हुई, लेकिन अभी तक 10% फसल की भी गिरदावरी नहीं हो पाई। हुड्डा ने कहा, मंडियों में समय पर गेहूं का उठान नहीं हुआ, जिससे किसान और आढ़ती परेशान। ओपीएस के मामले पर हुड्डा ने कहा, कांग्रेस की सरकार आते ही ओपीएस लागू करेंगे। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो की परिवर्तन यात्रा सोनीपत पहुंची। अभय चौटाला ने कहा कि वो 55 दिनों में 1100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 30 विधानसभा क्षेत्रों में 550 से ज्यादा गांवों का दौरा किया। अभय चौटाला ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज प्रदेश सरकार से व्यापारी वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा, व्यापारियों ने ही बीजेपी की सरकार बनाई थी, अब व्यापारी बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन खेल मंत्री पर आरोप लगाने के बाद भी उन्हें बचा रही है। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो लोगों की लड़ाई लड़ती है, इसलिए प्रदेश का हर वर्ग इनेलो के साथ है। उन्होंने कहा, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर सरकार बनाएंगे। यमुनानगर में यह बीजेपी की यमुना कमल नाम से कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने किया। उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम अरोड़ा, अन्य कई नेता मौजूद रहे। यमुनानगर के इस नए कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। यमुनानगर में दूसरा बीजेपी कार्यालय खोला गया। इससे पहले जगाधरी में बीजेपी कार्यालय खोला गया था। यमुनानगर के इस कार्यालय में आमजन की समस्याएं सुनी जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने कहा कि जैसे जैसे पार्टी का काम बढ़ा, कार्यालयों की भी जरूरत बढ़ने लगी है। धनखड़ ने कहा, विपक्षी दलों की प्रदेश बढ़ी तो दूर जिला और ब्लॉक तक नहीं बने, हमारे कार्य लगभग पूरे हो चुके। उन्होंने कहा, त्रिवेणी के आधार पर वो चुनाव पर जाएंगे। धनखड़ ने कहा, बीजेपी ने मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया। उन्होंने हर घर सुविधाएं दी। 2024 में लोकसभा की 10 सीटें जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। चरखीदादरी के गांव किशनपुरा डूडीवाला में भगवान परशुराम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। सांसद कार्तिकेय शर्मा का पगड़ी पहनाकर और पर्चा देकर स्वागत किया गया। सर्व समाज के इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बॉक्सर वरुण शर्मा को सम्मानित किया।
बॉक्सर प्रणव शर्मा ने झारखंड में ऑल इंडिया डीएफबी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम की प्रतिमा के अनावरण का मौका सुकून देने का पल है। उन्होंने भगवान परशुराम को लेकर कहा, भगवान परशुराम से शास्त्र और शस्त्र दोनों मिले, बिना शास्त्र के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सीएम मनोहर लाल के काम की तारीफ की थी। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने गांव किशनपुरा डूडीवाला के विकास के लिए सांसद निधि से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और की ओर से अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का जन्मदिन ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्ट के द्वारा ओल्ड एज होम ने मेयर के 70वें जन्मदिन पर 71 पौधे लगाए और सभी के साथ मिलकर केक भी काटा। बुजुर्गों ने मेयर को शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। अंबाला के गोवर्धन नगर में वाल्मीकि मंदिर में मेडिकल कैंप का आयोजन। इस दौरान कैंप में आए लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित प्रणव शर्मा का और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि यह सुविधा उन्हें मुफ्त में दी जा रही है, जिसका काफी फायदा हो रहा है। इलाज के साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। प्लाईवुड इंडस्ट्री पिछले लंबे समय से भारी नुकसान में थी। अन्य राज्यों में माल भेजने पर भारी नुकसान हो रहा था। रेलवे ने प्लाईवुड को अन्य राज्यों में पहुंचाने की पहल की है। यमुनानगर से रेलगाड़ी का पहला रैक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मौजूदगी में रवाना हुआ। हरियाणा का यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री का कट रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आज ये शुरुआत हुई है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे रेलवे की ओर से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी, जिससे व्यापार को लाभ होगा। सोनीपत में बेमौसम हुई बारिश ने मंडी प्रशासन के सभी दावों को धोखा रख दिया। मंडी में बारिश की वजह से खुले में रखे गेहूं के बोरे भीग गए। मंडी में लाखों गेहूं के बोरे खुले पड़े। इनको रखने के लिए मंडी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। हालांकि मंडी प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मंडी में गेहूं की खरीदारी के लिए पुख्ता इंतजाम है। रोहतक और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी। बारिश से मंडी में रखा हुआ किसानों का पीला सोना भीग गया। इस बार मार्च और अप्रैल माह में हुई बेमौसम बारिश के कारण पहले ही किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में किसानों द्वारा खरीदा गया गेहूं खुले में पड़ा हुआ भीग गया, जिससे सरकार को लाखों का नुकसान। बारिश से बचाने के लिए मंडी में पुख्ता इंतजाम नहीं। मानसून के दिनों में बरसात से शहर जलमग्न हो गया। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी बारिश का पानी ना भरे, इसको लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे पर बरसाती पानी का भराव रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। यमुनानगर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के लंबे समय से पद खाली होने के कारण मरीजों को इलाज कराना भारी पड़ रहा है। इलाज कराने में दिक्कतें आ रही हैं। सरकारी अस्पताल में पद खाली होने से मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अस्पताल में स्टाफ के पद खाली होने के कारण लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। फतेहाबाद में वार्ड नंबर 15 की 7 कॉलोनी में पानी को लेकर हाहाकार मच गया। समस्या को लेकर लोगों ने हाथों में बट्टे और बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया। जनस्वास्थ्य बाग और फतेहाबाद के विधायक डूडाराम के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वार्ड के पार्षद हंसराज योगी ने कहा कि कॉलोनियों के लोग 15 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यमुनानगर के गांव हरनोल से बिजली बोर्ड के असिस्टेंट लाइनमैन ऋषिपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। बताया गया कि ट्यूबवेल के बिजली का मीटर ट्रांसफार्मर के नाम पर आरोपी ऋषिपाल पर गांव भूलरपुर निवासी सचिन कुमार ने 15,000 की रिश्वत की मांग रहा था। यमुनानगर जिले में विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में पकड़े गए अवैध शराब को कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद नष्ट कर दिया गया। 800 पेटी से अधिक शराब नष्ट की गई। हरियाणा सरकार नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार उनकी अवैध संपत्तियों को गिराने का अभियान चला रही है। इस कड़ी में पुलिस ने रात को महेंद्रगढ़ के बाछौद में कार्रवाई की। नशे का अवैध कारोबार करने वाले प्रवीण कुमार के अवैध निर्माण को गिराया गया। बाछौद निवासी प्रवीण पर पहले से ही नशे के अवैध कारोबार करने को लेकर 5 मामले दर्ज हैं। गांव कुसुम्बी निवासी एक महिला को एचडीएफसी बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर साइबर ठग ने उसे 78,200 रुपए ठग दिए। कार्रवाई कर एक आरोपी गिरफ्तार किया पुलिस ने। आरोपी से 20,500 रुपए, एक मोबाइल फोन बराबर, नौकरी के नाम पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए फॉर्म के लिए कुल रुपए 78,200 रुपए की धोखाधड़ी की थी। फरीदाबाद में 90 वर्षीय रिटायर्ड बुजुर्ग महिला से 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया, जिससे साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए 5 लोग गिरफ्तार किए। गुरुग्राम में कार सवार ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार चालक फरार हो गया। सोना रोड पर काजीपुर चौक के पास हादसा। चश्मदीदों का दावा कि नशे में था कार चालक। अम्बाला के कतौली मोड़ पर ट्रक और बाइक की आमने सामने से टक्कर होने के कारण बाइक सवार की मौके पर मौत। फिलहाल ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है।
सोनीपत के गांव ककरोई में नहर किनारे युवक की तेजधार हथियार से कूदकर बेरहमी से हत्या। मृतक सुनील उर्फ काला ककरोई का रहने वाला था, मोबाइल मैकेनिक था। सुनील का गांव के युवकों के साथ कई दिन पहले झगड़ा हुआ था। सुनील के भाई ने गांव के युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। युवक के सिर के बाल भी काटे गए तो शरीर से एक हाथ भी काटा गया। मानेसर के पंचगावा चौक इलाके से महिला का सिर कटा शव बरामद किया गया। महिला के कटे हुए पैर खिड़कीदोला के पास मिले। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन पुलिस का जारी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। करनाल के गरुड़ा में एक वायदा की संदिग्ध हालत में मौत। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। ससुर वालों ने कहा कि लड़की ने फांसी लगाई। पोस्टमार्टम हाउस में जब शव को रखवाया गया तो वहां पर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल में सेक्टर 5 स्थित ज्वेलर्स की कोठी में लाखों की चोरी। कोठी में घुसे चोरों ने करीब 40 लाख की ज्वेलरी और 4 लाख की नकदी पर किया हादसा। पलवल में गतपुरी टोल पर टोल कर्मियों ने बिना टैक्स दिए गाड़ी निकालने को लेकर विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। लोहे की रॉड से भी उन पर हमला किया गया। घटना की सूचना मिलने पर गतपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जुलाना कस्बे के वार्ड 1 में आग लगने से गरीब का आशियाना जल गया। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गुरुग्राम में सवारी से भरी सिटी बस में आग लगी। सेक्टर 29 फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने हुआ हादसा। पंचकुला के सेक्टर 16 में पड़ते बुढ़नपुर कॉलोनी की पार्क से बम शैल मिलने का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक सुबह बम शैल से बच्चे खेल रहे थे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आर्मी को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर आर्मी की टीम ने बम शैल वाली जगह पर पहुंची। बम शैल को आर्मी की टीम ने कब्जे में लिया। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,112 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर 67,806 हो गए। हरियाणा में फिर बढ़े कोरोना केस। प्रदेश में 937 नए मामलों की पुष्टि। एक्टिव केस की तादाद 5,649। 24 घंटे में 8,638 लोगों के सैंपल लिए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 466 नए मरीजों की पुष्टि। फरीदाबाद में कोरोना के 93 नए मामले। हिसार में कोरोना के 56 नए मरीज। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से देश के दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग पुनिया, मनीष फोगा, साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी समेत कुछ और पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इससे पहले पहलवानों ने जनवरी में ब्रजभूषण के खिलाफ धरना दिया था। पहलवानों का आरोप, भूषण ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया। संबंध भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय ने जांच समितियां बनाई थी, लेकिन विदेश ने इन समितियों से नाराजगी जाहिर की थी। ब्रजभूषण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। साक्षी मलिक का कहना है कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, जब तक न्याय नहीं मिलता जंतर मंतर पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, कमेटी की जांच में क्या निकला सामने नहीं आया। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। 7 तारीख का ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई। ये सरकार अगले 15 से 20 दिन में गिर जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि व्यापक परिवर्तन लाने वाले इनोवेशन के कारण पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं। नई नौकरियों के लिए कार्यबल का निरंतर कौशल बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कौशल और क्षमताएं डिग्री के बजाय भविष्य को संचालित करेंगी। ईश्वर से मिली मानव बुद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बंगला खाली कराने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में अगर आप अडानी और मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराकर बंगला खाली कराया गया। इससे स्पष्ट है कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उन पर कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। 36 दिनों बाद पकड़ा गया अमृतपाल। फिलहाल वो मोगा पुलिस की कस्टडी में है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोगा पुलिस ने रोडेवाल गुरुद्वारे से अमृतपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया है। अमृतपाल के खिलाफ भी एनएसए लगाया गया है। बाद में पंजाब पुलिस ने बताया कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। उसे मोगा के रोडेवाल गुरुद्वारे से पकड़ा गया, जहां से पुलिस उसे अमृतसर ले गई। उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। भगवंत मान ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को लेकर उनके पास रात में ही खबर आ गई थी और आधे घंटे में ऑपरेशन की जानकारी ली। हम 18 मार्च से अमृतपाल को ढूंढ रहे थे। भगवंत मान ने कहा कि लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने काफी संयम से काम किया। आज अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। हम एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं करते। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंजाब पुलिस और पंजाब की भगवंत मान सरकार की तारीफ की।
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की आप सरकार किसी भी हालत में पंजाब की शांति भंग नहीं होने देगी। राज्य के लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़ा आखिरकार कितने दिन भागेगा, कानून ब्याज लंबे होते हैं। उन्होंने कहा कि दहशत फैलाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी में लंबा समय लगा, पंजाब को थोड़ा जल्दी होता तो अच्छा था।